हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि कुछ मेरे व्यूवर्स ने कहा था कि गुरुजी ध्यान नहीं लगता, अगर कोशिश करते हैं तो ध्यान पूरी तरह से लग नहीं पाता है, और जब ध्यान नहीं लग पाएगा तो फिर सफलता कैसे मिल पाएगी। तो उसी के जो ध्यान कैसे लगाया जाए उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं जो वीडियो डालूंगा लेटेस्ट, अगर आप बेल के बटन को प्रेस कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ आपको पूछना है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो व्यूवर्स मेरे ये पूछना चाह रहे थे कि गुरुजी कोई भी साधना करते हैं या फिर नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करते हैं, किसी भी अप्सरा की साधना करते हैं, तो उसमें ध्यान नहीं लगता, ध्यान इधर उधर भटक जाता है। और ध्यान लगना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ध्यान के अब साधना में सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आप मंत्र जाप कितने भी कर लो, लेकिन अगर ध्यान आपका नहीं लगेगा, आप संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं होगे, तो फिर सफलता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है, उसमें फिर ये सोच करके लोग बंद कर देते हैं, अरे कुछ नहीं है यार, सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसे ही वीडियो डाल दिए और बस। तो मैं वही विधि आपके सामने कि आपका ध्यान कैसे लगे, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अच्छे से अच्छी विधि बता पाऊं, जिससे कि आपको आपका ध्यान लगे, आप सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं आपको विधि बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं सिर्फ आपको विधि बता रहा हूं, करना आपका काम है। और अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो तब भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो वो जो क्रिया है वो सबको मिलेगी, सबको उसका लाभ मिलेगा, और मेरे बताने से सबको फायदा ही मिलेगा, जो कि एक तरह से माना जाए तो एक परोपकार भी है कि जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाए। तो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सभी ने, जो लोग वीडियो देखते रहते हैं या जो लोग साधना में रत रहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत साधनाएं की हैं, उन्हें ज्ञान है थोड़ा बहुत साधनाओं का, तो उन्हें ज्ञान होगा एक और साधना का, क्योंकि जिसका नाम है त्राटक। किसी भी बिंदु पे बिना पलक झपकाए अपनी दृष्टि केंद्रित करना। त्राटक जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूंगा कि त्राटक होता क्या है। त्राटक एक सम्मोहन विद्या है। अगर आप किसी भी बिंदु पर बिना पलक झपकाए और उस पर अपनी नजरें गड़ाते हैं, उसको देखते हैं, तो आपका ध्यान अवश्य लगेगा। एक ऐसी शक्ति आपको अंदर प्राप्त हो जाएगी कि जिससे कि आप ध्यान आराम से लगा पाएंगे। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले आप त्राटक का अभ्यास जरूर करें। अगर आप अप्सरा की साधना करना चाह रहे हैं, किसी भी अप्सरा की, चाहे आप नाभि दर्शना अप्सरा की करें, शशि दिव्या अप्सरा की करें, या फिर आप उर्वशी, मेनका या फिर यक्षिणी करें,
या महाविद्या करें, कोई भी करें, ध्यान लगना बहुत जरूरी है। तो त्राटक होता क्या है कि आप जब एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस बिंदु पे ध्यान केंद्रित आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, एक सफेद कागज लेना है। सफेद कागज पे आप एक छोटा सा जो गिर्री का जो रुपया होता है ना, कि उसमें ना 50 पैसे भी होते हैं, वो थोड़ा छोटे होते हैं। एक 25 पैसे होते थे, वो पहले चलते थे, अब तो खैर बंद हो गए हैं। वो थोड़ा और छोटे होते हैं। तो कोशिश करना कि थोड़ा छोटा ही रहे, मतलब 1 रुपया काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कोशिश करना कि आपको कहीं 50 पैसे मिल जाएं, या 1 रुपया आता है वो छोटा आता है, बहुत छोटा आता है, वो 50 पैसे के आकार में ही होता है। उसको ले लें और उसको सफ़ेद कागज जो बिना लाइन का हो, लाइन नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, उसको रखें और काली पेंसिल से, आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, काली पेंसिल से उस कागज के बीचों बीच रख के उसके चारों तरफ एक घेरा बनाएं, और घेरा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, इधर उधर लाइन नहीं होनी चाहिए, और बीच में से भी फिर उसको पूरा काला कर दें। जब आप इतना काम कर देंगे तो आपको करना क्या है, आपको कोई ऐसी जगह तलाश करनी है जहां पे मध्यम प्रकाश हो, मतलब कि ना तो ज्यादा प्रकाश हो और ना ही कम प्रकाश हो। वहां पर आपको दीवार पर उसको चिपका देना है, किसी भी चीज की सहायता से आप उसको दीवार पे चिपकाना है आपको, कि आप जब बैठे आलती पालती मार के तो वो ठीक आपकी आंखों के सामने रहे। मतलब कि आपकी गर्दन देखने में, उसको आपकी गर्दन बिंदु को देखने में ना, आपकी गर्दन ना तो ऊपर हो और ना नीचे हो, मतलब बिल्कुल ठीक सामने रहे वो, कि बैठने में सुविधा रहे और उसको देखने में भी सुविधा रहे। इस तरह से आप उसको दीवार पे चिपका लें। और आपको अभ्यास करना है। फिर अभ्यास क्या करना है कि आपको पलक नहीं झपकना चाहिए। आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपकी आंखों में जलन होगी थोड़ी सी, लेकिन आपको उसको सहन करना है। और जब वो जलन होती है ना, तो तब क्या होता है, तब आपकी जो अंदर कुंडलिनी शक्ति है, वो उसका प्रकाश, उसमें से प्रकाश निकलता है, वो कुंडली जागृत होना स्टार्ट होती है फिर। और बिना कुंडली जागरण के ध्यान नहीं लगता है। और जब आप उसको ध्यान लगाएंगे तो आपके आज्ञा चक्र जो है भौं के मध्य में, वहां भी एक प्रेशर पड़ता है। आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आपकी नाक से पानी बहेगा। इस शुरुआत के मैं लक्षण बता रहा हूं, शुरुआत में जो आपके साथ होगा, और आपकी जलन महसूस होगी आपको आंखों में। लेकिन आप उतनी देर करें जितनी देर आप उसको सहन कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया तो आपने कहा कि ले वही एक ही दिन में साला ध्यान लगा के ही हटेंगे, तो भाई आंखों में भी दिक्कत हो सकती है उससे। तो इसलिए आप सिर्फ उतनी देर उसका ध्यान लगाएं जितनी देर आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने क्या कहते हैं ना कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तो भाई छत पे चढ़ जाओगे, और अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, एक बार छलांग मारने की कोशिश करोगे, पता मिलेगा नीचे मिलोगे पड़े हुए, और हड्डी पसली टूटी हुई मिलेंगी। तो इसलिए वो काम ना करें। आप अगर 5 मिनट लगा पाते हैं तो सिर्फ 5 मिनट ही ध्यान लगाएं, उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें। आज आपने 5 मिनट लगाया, कल फिर 5 मिनट लगाया, परसों फिर 5 मिनट लगाया, फिर आप 6 मिनट कर दो, फिर 7 मिनट कर दो। इस तरीके से जो भी आपकी शरीर की जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप उसको बढ़ाते जाएं। जब आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बिंदु है वो आपको कभी चमकीला दिखाई देगा, कभी उसकी चमक खत्म हो जाएगी, और चारों तरफ जो गोल घेरा है वो चारों तरफ से आपको चमकीला दिखाई देगा। जैसे कि जो सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण जब संपूर्ण खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि बीच में से वो सारा ढक जाता है और उसके चारों तरफ जो है वो एकदम तेज प्रकाश होता है। तो उस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर आप जब ध्यान लगाते रहेंगे, अपने माइंड से केंद्रित करना कि मुझे सिर्फ ये बिंदु देखना है, इस बिंदु के अंदर क्या है, ये बिंदु चमकीला हो रहा है, ये बिंदु ऐसा हो रहा है। मतलब इस तरीके से मन के अंदर जो विचार हैं वो विचार लाना, ना कि
कि आप ये विचार लाना कि देख तो बिंदु को रहे हैं और ऊपर से आप जो है कि घर में ये काम नहीं हुआ यार, वो काम करना है, वो काम रह गया अभी, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप सिर्फ उस बिंदु पे ही ध्यान रखें। और मेरा मानना है कि जब आप बिंदु पे अभ्यास करेंगे तो भाई आपका ध्यान बिंदु पे ही रहेगा, हटेगा नहीं, ये तो निश्चित है। आप कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं हट पाएगा वो। ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विद्या है कि जो आपके ध्यान लगाने में आपका इतना सहयोग करेगी, इतना सहयोग करेगी कि आपको दूसरे, मतलब कि कहते हैं ना लोग कि पहले ध्यान की प्रैक्टिस करो, आंख बंद करके बैठ जाओ। नहीं लगता यार, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोग सांसारिक गतिविधियों से इतने बंधे हुए हैं कि उसमें हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और आज की दुनिया तो वैसे भी दौड़ धूप वाली है कि भाग हम भागे चारों तरफ, लीजो दीजो करना है, तो उसमें नहीं लग पाता है। लेकिन जो मैं आपको ये विधि बता रहा हूं, ये विधि 100% आपको फायदा देगी। 100 क्या यार, 101% देगी ये मेरा परीक्षित प्रयोग है। मैं इस प्रयोग को ही करके जो ध्यान लगाता हूं, मैं खुद अपना बता रहा हूं इसको। और एक चीज और भी मैं आपको बता रहा हूं, इससे कई फायदे हैं। इससे फायदे ये, एक बीमारी होती है IBS की, जो कि आपकी माइंडली प्रॉब्लम होती है। माइंडली प्रॉब्लम कैसे कि आपको कभी कभी यार नींद नहीं आती है रात में जो नींद नहीं आती है, कहते हैं ना कि रात में 2 बजे नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आएगी। कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में चलता रहेगा। उसमें क्या होगा कि आपको बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी तो पता है कि आपको फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम आती है उससे। तो वो एक बीमारी होती है, तो उसका इलाज कुछ नहीं होता है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसमें क्या करता है, नींद की आपको गोलियां दे देता है, जिससे कि आप गोली लोगे तो आपको नींद आ जाएगी, सोते रहोगे और आपका दिमाग जो है ना वो रिलीफ, माइंड जो है वो आराम महसूस करेगा। तो उससे, लेकिन पूर्ण तरीके से वो इस बीमारी का हल नहीं है। आप गोलियां खाते रहोगे ठीक है, नहीं खाओगे तो फिर आप परेशान होगे। लेकिन इस बीमारी से मैं खुद भुगत चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जो किया था उसकी, ये सिर्फ 2 काम किए थे, एक प्राणायाम और एक त्राटक। त्राटक सबसे महत्वपूर्ण रहा उसमें, कि जब मैंने ध्यान लगाया तो कम से कम 10, 15, 20 दिन के बाद मेरी वो बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। मैं उस बीमारी से निकल गया, उबर गया। जिसको लोग बोलते ना कि उसको माइंडली कुछ प्रॉब्लम थी, या मतलब कि कई बार रात में नींद खुलेगी, पता है नींद नहीं आएगी, फिर सोचन शक्ति लग जाएगी आपको। यार एक ही सोच शक्ति होती है जो आपके माइंड में कुछ ना कुछ घर कर जाती है, और वो फिर वो जब नींद खुलेगी तो तुरंत वही ध्यान लगेगा, उसी पे आपका ध्यान जाएगा, वहां से आपको फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसमें भी काम करता है, ये वहां भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर किसी भाई को इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसको कर सकते हो, आपको उसमें लाभ मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, 101% ठीक होगे और आपका ध्यान भी लगेगा। तो ये जो आप धीरे 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 इसको आप बढ़ाते जाएंगे, फिर आपको इसमें ना, आपको बिंदु के अंदर कभी कभी कुछ बादल से नजर आएंगे। जब आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपको इसमें बादल से नजर आएंगे, और बादल से नजर आने के बाद इसमें आपको कुछ आकृतियां नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आकृतियां स्टार्ट हो जाएंगी नजर इसमें, तो फिर आप कम से कम इसको ना आप धीरे 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 करके, आपको लगेगा थोड़ा टाइम, लेकिन इसको आधा घंटे पे ले जाना, कि आप आधा घंटे आप इस पे ध्यान लगा सको और आपके आंखों को भी दिक्कत ना हो। लेकिन एक काम जरूर करना कि आप जब ध्यान लगा, इस पे आंखें लगा करके, ध्यान लगा करके, त्राटक करके जब आप हटो, तो उसके बाद आप आंखों को ठंडे पानी से धोएं, जिससे कि आपको रिलीफ महसूस हो। तो जब आपका आधा घंटा हो जाएगा तब आप इसमें कुछ परिपूर्ण हो जाओगे। मतलब कि आप जब कोई साधना करोगे, आप अप्सरा साधना करते हो, तो फिर आपको ध्यान लगाने में दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यान लगाना चाहोगे तो आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि आपका जो आज्ञा चक्र है ना, उसमें स्पंदन स्टार्ट हो जाता है, वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। कुंडली शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जब वो अपना प्रेशर डालती है, तो फिर आपके धीरे 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 ये चक्र खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका हृदय है,
जब आप ध्यान लगाओगे आंसू आएंगे तो वहां भी एक आपको स्पंदन सा महसूस होगा। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का भी महसूस करेंगे, एक आनंदित महसूस करेंगे, क्योंकि जो आपका माइंड है वो सारी परेशानियों से रिलीफ उसको मिलेगा, वो सारी परेशानियों से उसको निजात मिलेगी। और जब उसको निजात मिलेगी तो फिर आप एक तरह से अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। इसके आपको कई फायदे हैं, आपकी बीमारियों के लिए साइंटिफिकल भी है और फिर आपको आध्यात्मिक भी है, दोनों तरीके के फायदे हैं इसमें। जो मैंने आपको ये क्रिया बताई है इसको आप जरूर करना। अगर ध्यान नहीं लगता तो जरूर आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि मैंने इस प्रयोग को परीक्षण किया है। अब ये प्रयोग मैंने परीक्षण क्यों किया, कैसे किया, भाई ये तो मेरे गुरुदेव ही जानते हैं। क्योंकि जब उनकी कुछ इच्छा होती है तभी मैं वो माइंड में कुछ ऐसा डालते हैं तभी मैं आगे फिर चलता हूं। क्योंकि जब गुरुदेव चाहेंगे तभी मैं उस क्रिया को, कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में कोई चीज आ जाती है, कोई नया प्रयोग आ जाता है और अब आपको पता नहीं होता है कि आपने कहीं भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप उस प्रयोग को कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता मिली है। ये क्या है? कोई ना कोई शक्ति आपके माइंड को निर्देश देती है, चलाती है आपको, जिससे कि आप उस प्रयोग को करते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है और मेरे विचार से बहुत आपको लाभदायक रहेगी, बहुत आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हो, यक्षिणी साधना कर रहे हो, किन्नरी साधना कर रहे हो या फिर कोई भी साधना करो, सब में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। जहां आपकी साधना आपको 6-6 महीने लग जाते हैं, वहां आपकी साधना 1 महीने में होगी। दावा है इस बात का, क्योंकि मैंने इसको परीक्षण किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और त्राटक तो सभी लोग जानते हैं, विद्या है तो इस चीज को सब लोग जानते हैं। त्राटक क्यों किया जाता है? सम्मोहन विद्या है, ध्यान का ही खेल है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आप सम्मोहन किसी को कर सकते हो। तो लेकिन यहां मेरा तात्पर्य बताने का केवल सम्मोहन से नहीं है, यहां मेरा तात्पर्य आपको बताने का है कि आप क्या ध्यान लगे। ध्यान की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। और वीडियो आप देखिए, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन पूरी विधि मुझे बताना आपको जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पूरी विधि बता दी है। और अब मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मैं लास्ट में कहता हूं कि भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल के बटन को भी प्रेस कर देना और वीडियो हमेशा पूरी देखें। जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसके बीच में स्किप ना करें, पूरी देखें तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और सही और सटीक ही जानकारी मिलेगी। मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूं कि और जो दूसरे चैनल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चैनल से आपको सही और सटीक ही जानकारी मिलेगी। और लास्ट में कहूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। सिर्फ एक आपका क्लिक है और आप उसको कर दें। तो मेरे साथ बोलेंगे आप, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे